अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवेज खटक की नई पार्टी के ऐलान के बाद गरीदा फारूकी ने बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा दावा कर दिया है, बड़ा इल्जाम लगा दिया है। और जो परवेज खटक ने अपनी एक मुख्तसर सी प्रेस टॉक में बात की थी, उसको लेकर गरीदा फारूकी ने यह दावा किया है। इसकी तफसील आगे मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं इमरान नियाजी को जहांगीर तरीन के बाद परवेज खटक ने भी बड़ा झटका दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ का सफाया हो चुका है। वो तमाम इलेक्टेबल्स जो इमरान खान के साथ थे 2013 के इंतखाबात में, 2018 के इंतखाबात में, अब उन्होंने परवेज खटक को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जो परवेज खटक ने अब ऐलान किया है अपनी नई पार्टी का, उसका जो नाम है वो बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। वो तहरीक इंसाफ जो ये कहती थी कि बल्ले का जो निशान है वो हमेशा जीतेगा, अब साफ नजर आ रहा है कि अगले इंतखाबात में तहरीके इंसाफ और बल्ला कहीं आपको नजर नहीं आएगा। आप वोट डालने जाएंगे, शायद आपको पोलिंग स्टेशन में भी वो जो चिट मिलेगी जिसमें इलेक्शन सिंबल्स होंगे, निशानात होंगे, उसमें बल्ले का निशान आपको दूर दूर तक नजर नहीं आने वाला। उसकी वजह यह है कि इससे कबल जब पंजाब में जो जहांगीर तरीन है उन्होंने पार्टी लॉन्च की, अलीम खान ने पार्टी लॉन्च की, तो दावा यह किया गया कि उस वक्त जो पार्टी का नाम तजवीज किया जा रहा था वो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान था। लेकिन मुक्तदर हल्के जो थे, एस्टैब्लिशमेंट जो थी, वो ये नहीं चाहती थी कि इमरान खान का नाम और तहरीक इंसाफ का नाम कहीं भी जो अवाम है उनके कानों में आए। लिहाजा अब यह फैसला किया गया कि जो परवेज खटक है उसको भी कहा गया कि आपने नाम ऐसा रखना है जिसमें ना तहरीक इंसाफ हो, ना इमरान खान की कोई झलक नजर आए। इसीलिए अब टीवी चैनल पे भी आप देख रहे हैं इमरान खान का नाम कोई नहीं ले सकता, पाबंदी है, जो है वो उसका नाम कहीं नजर नहीं आएगा। अब जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने परवेज खटक को बताया कोई ऐसा नाम तजवीज करे, लेकिन परवेज खटक जो थे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम था ये फाइनल किया गया। पहले तो जो मुक्तदर हल्के थे वो नहीं चाहते थे, लेकिन परवेज खटक ने यह बताया कि अगले इंतखाबात में अगर तहरीके इंसाफ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फारिग हो जाती है और बल्ले का निशान इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि काफी इम्कान है, बल्कि 98% इम्कान है कि इमरान खान इलेक्शन के दिनों में जेल में होंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे, वो नाअहल हो चुके होंगे, अगले इंतखाबात में इमरान खान इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकेगा। इसीलिए फिर यह फैसला हुआ कि ठीक है परवेज खटक ये नाम रख सकते हैं। एक और जो मामला था वो परवेज खटक के राब्ते थे। जो इमरान खान था उसको ये भनक पड़ गई थी, खबर मिल गई थी कि परवेज खटक नई पार्टी बना रहा है, अहम लोगों से राब्ते कर रहा है। इसीलिए पहले परवेज खटक को एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, उससे जवाब तलब किया गया था 7 दिन के अंदर, और उन 7 दिनों के बाद परवेज खटक की जो बुनियादी रुकनियत थी तहरीक इंसाफ की उसको खत्म कर दिया गया था, यानी परवेज खटक को फारिग कर दिया गया था। जरा ये दावा करते हैं कि परवेज खटक भी इस दिन का इंतजार कर रहा था कि तहरीक इंसाफ उनको बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ से फारिग कर दे इमरान खान, तो फिर वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर देगा। अब जो ये पार्टी का ऐलान किया गया, दावा ये किया जा रहा है कि तकरीबन 57 के करीब ऐसे एमएनएज और एमपीए हैं जो परवेज खटक के साथ है, यानी इलेक्टेबल्स हैं, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। अब यह दावा आ रहा है कि ये जो 57 है इनमें से 25 से 30 जो अरकान थे एमएनए और एमपीए, वो गुज़िश्ता दिनों जो परवेज खटक ने एक मुलाकात बुलाई थी उसमें मौजूद थे, परवेज खटक के साथ थे, बाकायदा उनकी तस्वीर सामने आई। और इसमें जो बड़ा सेटबैक, बड़ा धचका लगा इमरान नियाजी को, वो बुज़दार प्लस के हवाले से था। पहले उस्मान बुज़दार पंजाब से इमरान खान को छोड़कर चला गया था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने कहा था वो तहरीक इंसाफ से अलग हो रहा है, सियासत से अलग हो रहा है। अब जो महमूद खान है जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया था, और दिलचस्प बात यह है कि परवेज खटक के मुकाबले में उसको महमूद खान को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया था, अब वो भी इमरान खान को छोड़कर चला गया है। 24 घंटे पहले तक जो महमूद खान के जराए थे या महमूद खान के करीबी लोग थे वो ये दावा कर रहे थे, और बाकायदा खुद महमूद खान रिपोर्टरों को ये बता रहा था कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो तहरीक इंसाफ को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। लेकिन 24 घंटों के बाद वो तस्वीर आ गई कि महमूद खान खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, परवेज खटक के साथ खड़ा हुआ है। परवेज खटक के साथ उसकी शमूलियत इंतहाई जो धचका था वो इमरान खान के लिए इसलिए भी था कि जो महमूद खान था वो
राइवल था, यानी मध्य मुकाबिल था परवेज खटक के, और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, दोनों को एक दूसरे को बातें नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि परवेज खटक ये समझता था कि जब 2018 में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनी खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसका ये हक था कि उसको वजीर आला बनाया जाता, क्योंकि 2013 से 2018 तक जो खैबर पख्तूनख्वा था उसी के बलबूते पे जो तहरीक-ए-इंसाफ थी उसने बड़ी कामयाबी हासिल की थी दोबारा 2018 के इंतखाबात में। लिहाजा परवेज खटक ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसको वजीर आला बनाया जाएगा, लेकिन उसको वजीर आला जो इमरान खान था उसने नहीं बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि परवेज खटक जहांगीर तरीन के साथ क्यों नहीं गया। तो जरा ये दावा करते हैं कि जो परवेज खटक है और जहांगीर तरीन है उसके जो इख्तलाफात हैं वो भी बहुत पुराने हैं, और वो इख्तलाफात 2013 से 2018 के दरमियान के हैं, जब परवेज खटक वजीर आला हुआ करता था। उस वक्त उनका जो परवेज खटक का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था वो आजम खान था, जो कि बाद में इमरान खान का जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया। जो आजम खान था वो राब्ते में था जहांगीर तरीन के, और जहांगीर तरीन, आजम खान और इमरान खान अमली तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी 2013 से 18 की वो चला रहे थे, और परवेज खटक को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए परवेज खटक को यह गुस्सा था कि जो जहांगीर तरीन है वो डोमिनेट करेगा, उसका जो असर रसूख है वो ज्यादा होगा, लिहाजा वो जहांगीर तरीन के नीचे जाकर जो तहरीक-ए-इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है उसमें काम नहीं कर सकता, इसीलिए उसने जहांगीर तरीन को ज्वाइन नहीं किया। साथ साथ ये भी जो जराए बताते हैं परवेज खटक के, ये उनको खदशा था कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो जो नाम है, वो जो ब्रांड है, वो खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं कर सकता, वो नहीं चल सकता। इसीलिए परवेज खटक ने मुक्तदर हलकों के साथ मामलात को तय करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम फाइनल किया, तजवीज़ किया, और अब उसको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाया जाएगा। वो जो झंडा होगा, वो झंडे के बारे में भी बताया जा रहा है, वो हरा और जो है वो सब्ज रंग का होगा, उसी तरह का होगा जिस तरह का तहरीक-ए-इंसाफ का है, और जो निशान मिलेगा इलेक्शन का वो भी कुछ इसी तरह का होगा जो तहरीक-ए-इंसाफ के करीब करीब होगा। लिहाजा अगले इंतखाबात के जो मामलात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो है वो इस तरह तय किए जा चुके हैं। साथ साथ जो मुक्तदर हल्के हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब इमरान खान किसी सूरत भी अब कबूल नहीं है, क्योंकि जो अल्ताफ हुसैन था उसने पाकिस्तान को चैलेंज किया था, पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज किया था और पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था। तो वो जो हिकमत अमली अपनाई गई थी कि पार्टी को अलग कर दिया जाए और लीडर को अलग कर दिया जाए, वही हिकमत अमली अब यहां पर अपनाई गई है इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि इमरान खान ने फौज के खिलाफ जो है वो एक बगावत की थी, फौज पर हमला किया था और फौज के खिलाफ लोगों को उकसाया था। लिहाजा वही कुछ किया जा रहा है जो अल्ताफ हुसैन के साथ किया गया था कि उसका नाम नहीं लिया जाएगा, उसका निशान जो है वो नहीं होगा, उसकी पार्टी नहीं होगी। लिहाजा अब इमरान खान का भी वही अल्ताफ हुसैन वाला हशर होते हुए नजर आ रहा है। अब परवेज खटक ने दोस्तों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज खटक ने बड़ा सवाल उठाया और उसका जो जवाब था वो गरीदा फारूकी ने दे दिया। परवेज खटक ने अपनी मुख्तसर सी महमूद खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान ने 4 ऐसे मौके आए जब इंतखाबात की तारीख मिलने वाली थी, यानी जो डिमांड थी कि मुतालबा था कि इंतखाबात की तारीख दी जाए, इंतखाबात करवाए जाएं, तो वो डिमांड जो थी वो 4 मौकों पर इमरान खान की वो पूरी होने वाली थी, लेकिन क्यों उससे रूगर्दानी की गई, उससे इनकार कर दिया गया और इमरान खान जो है वो पीछे हट गया। जो आखिरी मुज़ाकरात हुए थे, बाकायदा 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी थे, फवाद चौधरी थे, बैरिस्टर अली जफर थे, उन्होंने जाके मुज़ाकरात किए थे और हुकूमत असम्बलियां तहलील करने के हवाले से और इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से राजी हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर जो है वो इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब गरीदा फारूकी के मुताबिक दोस्तों कि वो जो इनकार किया गया था उसके पीछे बुशरा बीबी थी, क्योंकि जब तारीखें मिलती थी ये मुज़ाकरात जाके करते थे, हुकूमत कोई तारीख देती थी, जैसे 25 मई वाला जो मामला उससे पहले तारीख देने के हवाले से मामला तय हुए थे, फिर गुज़िश्ता जो मुज़ाकरात हुए उसमें तारीख देने के हवाले से मामला हुए। तो गरीदा फारूकी ने दावा किया अपने ट्वीट में कि जो परवेज खटक ये कह रहा है इसके पीछे जो वजह है वो बुशरा बीबी है, क्योंकि जब ये तारीख मिलती थी वो इमरान खान लेकर जाता था बुशरा बीबी के पास, बुशरा बीबी जाके उसकी अमलियात करती थी, उसकी जो भी कह लीजिए कि अपने मौकिलात से जो भी मामलात होते थे उनको करती थी और फिर वो इमरान
इमरान खान को बताती थी ये जो तारीख हुकूमत दे रही है ये आपके लिए अपशगुन है, जो हिंदी में कहते हैं ना, आपके लिए बुरा है, आपके लिए इसमें फायदा नहीं है। लिहाजा इमरान खान उन तारीखों से इनकार कर देता था। यह बड़ा दावा किया गया है गरीदा फारूकी की जानिब से बुशरा बीबी के हवाले से। अब एक और जो सवाल है कि नवाज शरीफ ने जो परवेज खटक था उसको कबूल क्यों नहीं किया, क्योंकि परवेज खटक की जराए बताते हैं पहले तो कोशिश ये थी कि वो नून लीग में शामिल हो जाए क्योंकि बना बनाया हलवा है वो उसे मिल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मामलात को वो आगे लेकर चलेगा, अहम ओहदा उसको मिल जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। उसकी पहली वजह यह बताई जा रही है कि अगर परवेज खटक पार्टी में आता तो जो खैबर पख्तूनख्वा नून लीग है उसमें मजीद इख्तलाफात बढ़ जाते और जो परवेज खटक था वो पार्टी में मजीद जो है वो इख्तलाफात बढ़ाकर जो पार्टी है उसको तकसीम कर सकता था। साथ साथ जो बैगेज है परवेज खटक का 4.25 साल का वो नवाज शरीफ उठाना नहीं चाहते थे। लिहाजा फैसला ये हुआ है कि अगले इंतखाबात के जब करीब आएंगे, जब फैसले होंगे तो सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है और या फिर इंतखाबात के बाद जोड़ तोड़ में मामलात को तय किया जा सकता है। ये नवाज शरीफ की हिकमत अमली अब तक की बनाई गई है परवेज खटक के हवाले से। इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए और अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की हुई जरूर लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।